क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसमें कह रहा है विद्यालय, अध्यापक, छात्र। ठीक है, ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। ओके, तो विद्यालय, अध्यापक, छात्र। अब आप बताइए इसमें क्या संबंध है, इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा। तो आप कहोगे विद्यालय, ठीक है, एक तरह से क्या है, ये विद्यालय है, ठीक है। और विद्यालय के अंदर अध्यापक और छात्र होते हैं। और एक चीज और, अध्यापक और छात्र में कोई भी कॉमन चीज नहीं है। मतलब अध्यापक क्या होते हैं, पढ़ाते हैं, और छात्र पढ़ते हैं। तो इन्हें अलग अलग रखना पड़ेगा। विद्यालय के अंदर तो आएंगे, लेकिन इन्हें अलग अलग रखना पड़ेगा। जैसे ये अध्यापक हो गए तो ये छात्र हो गया, ठीक है। और ये क्या है, स्कूल है। ओके, तो इसका वेन डायग्राम कैसे बन रहा है, ऑप्शन डी की तरह। यानी ऑप्शन डी जो होगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये क्या है, सीरीज मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। ये तो क्वेश्चन पूछता है वेन डायग्राम का। और ये क्वेश्चन पूछता है किसी भी पेपर में उठा कर देख लीजिए। तो यहाँ पे जो जो टॉपिक कवर किए हैं ना, उसे बहुत अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि ये ज़्यादातर टॉपिक प्रीवियस ईयर पेपर्स लिए गए हैं। ओके, जो रिपीट करते हैं। ओके, तो ये है 2, ये 9, ये 28, ये 64, 126, 217, 344, 513। इसमें कह रहा है उस संख्या को पहचाने जो निम्न श्रृंखला से संबंधित है। यानी कि एक जो है ना वो गलत है, ठीक है, एक गलत है, वो सही पहचानना है। तो सबसे पहले हम टिक लगाते हैं। अब टिक क्या लगाएंगे, सबसे पहले मिसिंग सीरीज नंबर में देखते हैं कि कहीं वो वर्ग, क्यूब ऐसे तो नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे तो कोई भी वर्ग नहीं है, ना ही कोई घन है, ठीक है। अब दूसरा काम ये करते हैं, हम देखते हैं कि ये आरोही क्रम में है या अवरोही क्रम में, ठीक है। अब आरोही क्रम में क्या लगाते हैं, आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम में, तो उसमें हम प्लस या गुणा लगाते हैं। प्लस तब लगाते हैं जब उन दोनों के नंबरों के बीच गैप कम हो, ठीक है, गैप कम हो। गुणा तब लगाते हैं तो ज़्यादा हो, ठीक है। तो हम सवाल को आसान बनाने के लिए लगाते हैं, और कभी कभी प्लस और गुणा दोनों लगाते हैं। और ये किस में लगता है, ये ज़्यादातर आरोही क्रम में लगता है, ठीक है। अब अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम में ठीक इसकी उल्टा। ओके, गैप वाला तो ठीक है, ये ज़्यादा गैप नहीं रहता है तो माइनस लगता है। और भागा जब ज़्यादा गैप रहता है तब लगता है, सेम सेम बात है इसकी जैसे, लेकिन ये अवरोही क्रम में लगता है, ठीक है। ओके, अब बताओ ये बढ़ते हुए क्रम में, आरोही क्रम में, तो प्लस या गुणा लगाएंगे। तो हम क्या लगाएं, तो 2 से 9 जाना है तो हम क्या करते हैं, गुणे 4 करते हैं, +1 कर देते हैं। तो 2 गुणे 4 8, 8 + 1 9, ठीक है। अब ये लॉजिक इसमें लगाते हैं, तो देखो। ओके, अब यहाँ से 9 से 28 याद रहे, हमें क्या करना है, आसपास नंबर को देखना है। ये नहीं, 2 यहाँ पे है, 64 यहाँ पे, इनमें हम लॉजिक लगाए, ये नहीं हो सकता, ठीक है। हमें आसपास के नंबरों को ही देखना है। यहाँ पे 9 से 28, तो ये हो गया। अगर गुणे 4 + 1 करे तो नहीं हो पाएगा। अगर गुणे 2 करे, 9 दूना 18, 9 तिया 27 कर दे, 3 बार कर दे, 9 तिया 27 + 1, गुणे 3 + 1 हो गया। यानी कि यहाँ पे लॉजिक क्या है, गुणे 4 है तो गुणे 3 है, तो यहाँ पे गुणे 2 होना चाहिए, और +1 है, +1 है, +1 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 28 से 64, तो ये 28 दूना 64 हो जा रहा है। और यहाँ पे एक लगाएंगे तो नहीं होगा, तो 65 हो जाएगा। तो ये ट्रिक लगाएंगे हम, तो यहाँ पे 65 हो जाना चाहिए, ठीक है। तो एक तरह से हम मान लेते हैं कि यहाँ पे 65 होना चाहिए और यही गलत है, ठीक है। लेकिन आगे चेक करना जरूरी है। तो यहाँ पे अगर आगे चेक करें, तो ये लॉजिक लगाएं, तो ये गुणे 1 + 1 होना चाहिए, क्योंकि गुणे 4, गुणे 3, गुणे 2, गुणे 1 ऐसे हो रहा है, ठीक है। और +1 समय लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए 65, 65 गुणे 1 यानी 65 + 1 66, तो यहाँ पे 66 होना चाहिए था, लेकिन नहीं है, ये 126 है। तो ये ट्रिक काम नहीं आएगी हमारी, तो हम दूसरा ट्रिक लगाते हैं। अब दूसरा ट्रिक ये है, हम क्या करते हैं, ये 2 है ना, ओके, हम इसको क्या करते हैं, एक क्यूब +1 लिखते हैं। एक क्यूब +1 यानी कि एक का क्यूब करेंगे तो एक ही आएगा, इसमें एक जोड़ेंगे 2 आ जाएगा आराम से, ठीक है। अब 9 है ना, अब हम 9 में क्या करते हैं, 2 का क्यूब +1 लिखते हैं, ठीक है। 2 का क्यूब +1 है, 2 का क्यूब करेंगे 8, 8 1 9 हो जाएगा। अब 28 है ना, 3 का क्यूब +1 लिखते हैं, 3 का क्यूब +1। अब 3 का क्यूब जो होता है 27 होता है, एक जोड़ते तो 28 हो गया। अब यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है क्या लॉजिक लग रहा है, एक का क्यूब +1, 2 का क्यूब +1, 3 का क्यूब +1, यानी कि ये एक सब में आ रहा है, ठीक है। और यहाँ से चल रहा है कंटिन्यूसली, एक से स्टार्ट हो रहा है, एक का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, मतलब ऐसे चल रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये 4 का क्यूब होना चाहिए, 4 का क्यूब +1, तो 4 का क्यूब
64 होता है, एक जोड़ेंगे 65 हो गया, 65 हो गया, ठीक है। ओके, अब हमने जो सेकंड ट्रिक लगाई, इसमें यहाँ तक तो समझ में आ गया, लेकिन हमें आगे चेक करना ज़रूरी है। जब ये 4 का क्यूब है तो यहाँ पे 5 का क्यूब होगा, 5 का क्यूब प्लस 1 तो ये आराम से 126 आ जाएगा। ये 6 का क्यूब होना चाहिए, 6 का क्यूब प्लस 1 तो ये आराम से 217 आ जाएगा। 344 7 का क्यूब प्लस 1 आराम से आ जाएगा, क्योंकि 343 7 का क्यूब होता है, एक जोड़ेंगे 344 हो जाएगा। फिर 513 8 का क्यूब प्लस 1 ये हो जाएगा 513, ठीक है। अब ये लॉजिक सब में लग रहा है, बस एक में अप्लाई नहीं हो रहा है, यानी कि हमने ट्रिक सही पकड़ी है। ओके, तो 64 की जगह पे 65 होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पहले वाले भी लगाया हमने ट्रिक, लेकिन हमने आगे चेक किया तो वहाँ पे थोड़ा-सा गलत हो गया, क्योंकि लॉजिक आगे चल नहीं रहा था। ओके, तो यहाँ पे हमने सेकंड ट्रिक लगाया, तो हमने देखा कि ये लॉजिक सब में लग रहा है, लेकिन एक जो है ना इसमें नहीं अप्लाई हो रहा है, तो वही हमारा राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो दी गई जोड़ी के अनुरूप है, यानी कि क्या करना है। एनालॉजी टेस्ट का क्वेश्चन पढ़ा है आपने ना, जैसे ऐसे होता है, इधर वाला अलग लॉजिक लगता है तो वही लॉजिक इधर लगता है, ठीक है, वही ऐसे। तो यहाँ पे सी डी एच आई, सी डी एच आई, अगर हम ऑप्शन में चेक करें तो ए बी पी क्यू आई जे के एन कॉन्टिन्यूसली, अगर कॉन्टिन्यूसली की ट्रिक्स लगाए तो सारा है। फिर एच आई, ओके, एच आई, फिर एक्स वाई यू भी एम एन एन ओ, ये भी सेम है, तो सारे तो सही नहीं होंगे ना, इसमें अलग लॉजिक लगा है। अब क्या ट्रिक लगा है, देखते हैं क्या ट्रिक लगा है। अब देखिए इसमें इसे हम ना दो तरीके से सॉल्व करेंगे। अब आप बताइएगा कि किस तरीके से हमारा कम समय लग रहा है, ठीक है, और ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे जो सी है तो यहाँ पे डी है, ठीक है, यहाँ पे एच है, यहाँ पे आई है, ठीक है। हम क्या करते हैं, सी से एच जाते हैं, सी से एच जाते हैं, ठीक है, सी से एच, ओके, तो सी हो गया, फिर डी, डी ई एफ जी एच, ओके, यहाँ पे हो गया सी, यहाँ पे हो गया एच, बीच में कितना है, 1 2 3 4, ओके, और ये 5वें नंबर पे है, यानी कि +5 कर देंगे, एच आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब इसमें भी यही करेंगे, ए से एक्स नहीं होगा, पी से यू हो रहा है, पी, पी और यू के बीच में, तो यहाँ पे क्यू आर एस टी, यहाँ पे यू हो गया, ठीक है, यहाँ पे यू हो गया, कितना है, 4 है ना, 4 है, ठीक है, तो ये एक तरह से हो रहा है। ओके, आई का एम से देखेंगे, आई का एम से देख लें एक बार। ओके, तो आई यहाँ पे है जे के एल एम, यहाँ पे बस 3 गैप है, तो ये नहीं हुआ। के से एम देख लेते हैं, तो कि यहाँ पे है के बाद से क्या, एल एम एन, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बस 2 गैप है, यहाँ से के से एन जाएँगे तो। ओके, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको भी चेक करना चाहो तो कर लो, इसको भी चेक करना चाहो तो कर लो, वैसे ही होगा, ठीक है? अब हम ट्रिक लगाते हैं, ट्रिक ये है ई ज्योति का। ओके, ई ज्योति का, अब आप ध्यान दीजिएगा उसमें कितना जल्दी सवाल हो रहा है। ओके, ई ज्योति का सबसे पहले हम ट्रिक देख लेते हैं कि कैसे क्या होता है। ई ज्योति, ई जे ओ टी वाई, ठीक है? ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है, ये 20 है, ये 25 है, ठीक है? देखिए इस एग्ज़ाम में ना हमें क्या करना रहता है, हमें अपना समय मैनेज करना रहता है, ठीक है? सबको आता है, रीज़निंग, मैथ्स सब कुछ आता है, लेकिन हम समय मैनेज नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें मैनेज करने के लिए हमें कुछ बढ़िया ट्रिक भी की भी ज़रूरत है। ओके, शुरू-शुरू में वो ट्रिक थोड़ा-सा मुश्किल लगेगा, आपको याद करने में थोड़ी-सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन जब उस ट्रिक के माध्यम से आप सही सवाल लगाओगे ना, आप आराम से याद कर लोगे बिना याद किए, ठीक है? मुँह ज़बानी याद हो जाता है वैसे। तो देख लेते हैं, ई ज्योति यानी कि ये क्या है? ई का स्थान अल्फ़ाबेट में 5 नंबर पे है, जे का स्थान अल्फ़ाबेट में 10 नंबर पे है, ओ का स्थान 15 नंबर पे है, टी का स्थान 20 नंबर पे है, वाई का स्थान 25 नंबर पे है, ठीक है? अब देखो, अब अगर हमसे कोई बीच में बोल दे कि पी का क्या होगा, पी का क्या होगा? तो आप कहोगे MNOP, ओ के बाद जस्ट पी आता है, तो ओ 15 हो गया ना, तो इसका जो स्थान होगा 16 हो जाएगा। अब आपसे कोई पूछ के एच का क्या स्थान होता है, तो आप कहोगे EFGH, तो E 5 हो गया, F 6 हो गया, G 7 हो गया, H 8 हो गया, यानी H का 8 हो गया। अब देखो, जब आपने कहा कि H 8 हो गया, तो F का भी देखा, G का भी देखा, ओके, F का भी देखा, G का भी देखा, ओके, तो F का आपने कितना देखा, 6 आ गया, G का कैसे देखा, 7 आ गया, H का देखा तो 8 आ गया। यहाँ पे साथ में ये भी तैयार हो रहा है, F का 6 है, G का 7 है, ओके, H का 8 है, ओके, तो यहाँ से आगे भी देख लग सकते हो, जैसे H का 8 है तो I अगर आपसे कोई पूछे तो क्या कहोगे, H का 8 है तो I का 9 है, ओके। अब हम सवाल पे चलते हैं, सवाल क्या था, ये था, ओके, तो यहाँ पे देखिए सी का हम देखें ना, 3 आ गया, ओके, सी का 3 आ, सी का एच पे जाना, एच का 8 आ गया, समझ में आ गया ना, 5 का है, ओके। अब हम इसमें चेक करते हैं, ए का क्या होता है, 1 होता है, एक्स का कितना होता है, 24 होता है, कोई नहीं है,
पी का देखते हैं तो ये कितना होता है, पी का भी हम देखते 16 हो गया। यू का देखा तो 22 होगा। यस टी टी 20 है ना, यू का 21 हो गया, 21 सॉरी 21। तो 16 प्लस 5 करते हैं तो 21 हो जाता है, मिल गया। ओके, अब आई का एम से चेक करोगे, आई का 9 है, एम का 13 है, तो 9 4 13 होता है, नहीं है। के का चेक करोगे, के का 11 होता है, एन का कितना होता है, एन का होता है 14, तो ये 11 प्लस 3 14 होता है, नहीं हुआ, ये वाला लग रहा है, यानी ऑप्शन सी के नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। ठीक है, अब देखिए 196 देकर आपको क्या लगा, ये क्या है, 14 का वर्ग है, क्या है, 14 का वर्ग है। ठीक है, 121 ये क्या है, 11 का वर्ग है, 11 का वर्ग है। 256 ये क्या है, ये किसका वर्ग, तो ये क्या है, 16 का वर्ग है, 16 का वर्ग करेंगे तो ये 256 मिल जाएगा। 252 किसी का वर्ग नहीं है, यानी कि यही क्या है, अन्य से भिन्न है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमें कभी भी इस तरह का क्वेश्चन देखना तो क्यूब स्क्वायर सबसे पहले चेक कर लो, इससे हमारा काम आसान हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर यही चीज़ें होती हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, किसमें कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो अन्य से भिन्न है। वही है, ए नीचे है, बी आगे है, सी ऊपर है, डी बड़ा है। ओके, तो अपना कॉमन सेंस लगाइए, क्योंकि कभी भी गए अन्य से भिन्न है तो इस तरह का क्वेश्चन देते ना तो अपना कॉमन सेंस जाते लगाइएगा, वहाँ पे लॉजिक नहीं, कॉमन सेंस चलता है। जैसे ये है नीचे, ये है आगे, ये है ऊपर, ये है बड़ा, तो खुद सोचिए इसमें क्या हो रहा है, नीचे आगे ऊपर, ठीक है, लेकिन जो ये बड़ा है ना ये वाला, ये क्या है, ये लंबाई को बता रहा है, जबकि ये नीचे आगे ऊपर ये होता है ना, ये आगे है, ये नीचे है, ये ऊपर है, ये नीचे है। ओके, ऐसे होता है ना, ये आगे है, पीछे है, ये ऊपर है, ये नीचे है, ऐसे होता है। लेकिन जबकि बड़ा क्या होता है, लंबाई, ये बड़ा है, ये छोटा है, ऐसे होता है, ये लंबाई को निरूपित करता है। तो इसमें कौन सा भी होगा, ऑप्शन डी, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसमें कह रहा है यदि डी बराबर 4 जी बराबर 7 तब गार्डियन का मतलब क्या होगा। तो अगर आपने इजोदी ट्रिक याद कर ली, ठीक है, तो ये 100% आप 1 मिनट के अंदर लगा सकते हो। कैसे, आपने इजोदी अभी समझा ना क्वेश्चन नंबर 3 में, वहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि एक्चुअली इसमें हो क्या रहा है, क्योंकि आप सीधे कहोगे कि जो डी का स्थान है ना इंग्लिश में अल्फ़ाबेट में, पूरा वही दिया है, डी का जो स्थान है ना सी में, वही दिया है। मतलब जो दिया है ना इसके नीचे लिखेंगे, और जो ऑप्शन चेक करेंगे तो कम है। ओके, तो हम क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं, हो जाएगा। जैसे जी का 7 होता है, ठीक है, प्लस हमने लॉजिक लगाए इसके हिसाब से। सबसे पहले हमने ये देखा, यहाँ से पता किया कि जो अल्फ़ाबेट में स्थान होता है, अल्फ़ाबेट में जो अक्षर है उसका जो स्थान होता है वो तो दिया है, तो हम यहाँ पे वो स्थान पुट अप कर देंगे। ठीक है, लेकिन अब हमने क्या किया, ऑप्शन चेक किया, तो यहाँ पे छोटा-छोटा है। ओके, तो ये प्लस से ही पॉसिबल है। ओके, अगर लंबा-लंबा होता है, यानी 3-3 अगर 4-4 अंक का, तो हम वहाँ पे कहते शायद गुणा हो जाए, लेकिन यहाँ पे क्या है, बहुत छोटा-छोटा है, 47 है, 50 है, 49 है, 40 है, तो हो सकता है ये क्या हो, जोड़कर हम ला दें इसको। ठीक है, तो ए का 1 हो गया, आर का क्या होगा, आर एस डी हमने देखा था ना, डी का 20 होता है तो एस का 19 होगा, आर का क्या होगा, 18 होगा। 18 यहाँ से भी याद कर सकते हो, पी का जब 16 हमने याद किया तो क्यू का 17 होगा, तो यहाँ पे आर का 18 हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब देखो डी का दिया है 4। ओके, ई का 5, ई जो डी, एन का कितना बार हमने देखिए 14, इसको अब जोड़ देते हैं। ठीक है, तो देखो 14 4 18 18 18 36 36 36 5 36 5 कितना हो, 41 41 से 42 42 सा कितना होगा, 49 हो जाएगा। आ गया ना, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मैंने बोला था ना कि ये 1 मिनट के अंदर आप लगा सकते हो, क्योंकि हमने ई ज्योति का माध्यम से हमने पहचान लिया था कि ये क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसमें कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो एक्स वाई रेखा, ये एक्स वाई रेखा है ना, दर पर रखे जाने पर, यानी कि क्या दर पर रखा हुआ है, दिए गए शब्द छवि से सर्वाधिक मेल खाता है, ये दर्पण है। ठीक है, अब ये इस साइड है तो इस साइड कैसे होगा। ठीक है, तो दर्पण जो होता है आमने सामने दिखता है। ठीक है, तो ये जो भी दिखेगा वो इधर भी दिखेगा, तो जैसे जैसे दिख रहा है ना वैसे वैसे का, ये इधर दिख रहा है ना इधर दिखेगा। ओके, सामने है तो सामने सामने दिखेगा ना, पीछे का तो नहीं दिखेगा। ओके, तो ये ऐसे, ये इधर मुँह है ना, इधर मुँह होना चाहिए, तो ये ऐसे होगा। ठीक है, ये तो इधर से देखो ऊँचा, उधर से देखो एक इधर दिखता है। ओके, तो ये ऐसे बनेगा। समझ में आया दर्पण वाला कैसे होता है, जैसे दिखता है ना वैसे बना लो। जैसे ये इधर दिख रहा है तो सेम टू सेम हमारा इधर ही बनेगा। ये जो दिख रहा है उसके पीठ का दिखेगा ही नहीं, पीठ का नहीं दिखेगा, सामने का ही दिखेगा। जिधर मुँह किया उधर मुँह कर दो, करवा दो। ओके, तो यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, तो कौन सा रहेगा, ऑप्शन ए हमारा मैच खा गया, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसमें कह रहा है विकल्पों में दिए गए 4 परिवर्तनों में से कौन सा निम्नलिखित समीकरण को सही करेगा। ठीक है, तो अगर हम इस क्वेश्चन को सबसे पहले देखें ना, तो ये क्या है, 30 है, गुणे 3 है, माइनस 3 है, बराबर 13 है। तो सबसे पहले हम माइनस को क्या करेंगे, माइनस को बदलना चाहेंगे, क्योंकि ये बराबर 13 आ रहा है, तो माइनस में बदलेंगे तभी कुछ होगा, नहीं तो ये तो माइनस माइनस करके कट जाएगा। जैसे 3 माइनस 3 है, 0 हो जाएगा, तो 30 तो नहीं आ रहा है ना बराबर 13 के,
इसलिए हमें माइनस में बदलना पड़ेगा। तो सबसे पहले वो ऑप्शन चेक करते हैं जिसमें माइनस को बदला गया है। तो देखो, गुणा को भाग में बदला जाए, फिर माइनस को प्लस में बदला जाता है। ऑप्शन ए चेक करते हैं। गुणा को क्या करना है, भाग में बदलना है। तो ये 30 है, गुणा को भाग में 3 है और माइनस को प्लस में 3 है। देखते हैं 13 आ रहा है कि नहीं। तो ये 10 भाग में कट जाएगा। 10 प्लस 3 ये हो गया 13। ऑप्शन यही हो गया, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसमें कह रहा है बैल, गाय, शेर और एक मिसिंग नंबर है। तो ये आ गया ना इनोलॉजी टेस्ट का। मतलब ये है कि बैल और गाय में जो लॉजिक है, जो ट्रिक है, वही इसमें ट्रिक रहेगा। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें ट्रिक क्या है। तो बैल जो है ना ये मेल है, जबकि गाय जो है फीमेल है। ओके, वैसे ही शेर जो है ना मेल है, तो यहाँ पे फीमेल की जरूरत है। तो शेर का फीमेल क्या होता है, शेर नहीं होता है। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन बी शेरनी हमारा क्या हो जाएगा, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसमें कह रहा है 1 3 5 11 21 40 50 171 और यहाँ पे क्या है, मिसिंग नंबर है। ओके, तो अभी तक समझ में आ गया कि क्या है, आरोही क्रम है। ओके, तो लॉजिक देखते हैं इसमें क्या लगा है। 1 से 3 जाना है, फिर 3 से 5। तो यहाँ पे हम लॉजिक लगाते हैं गुणे 2, 1 गुणे 2 प्लस 1 का। ठीक है। 3 से 5 जाना है तो 3 गुणे 2 प्लस 1। ओके, तो ये 3 में 6 प्लस 1 7 हो जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस रहता ना, तो ये क्या होता, 5 हो जाता। तो यहाँ पे भी माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, तो यहाँ पे माइनस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आगे चेक कर लेते हैं ना, कहीं ऐसा तो नहीं गुणे 2 प्लस 1 है, गुणे 2 माइनस 1 ऐसे चल रहा है। तो 5 से 11 जाना है, तो 5 गुणे 2 प्लस 1 करेंगे तो 11 हो जाएगा। आ गया। अब आना चाहिए 5 गुणे 2, सॉरी, अब आना चाहिए गुणे 2 माइनस 1। 11 से 21 जाना है, तो 11 गुणे 2 माइनस 1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 11 गुणे 2 22 हो जाएगा। और माइनस 1 करेंगे तो ये 21 आ जाएगा। मतलब चल कैसे रहा है, गुणे 2 प्लस 1 फिर गुणे 2 माइनस 1। ठीक है, तो हमें देखते रहना है कि कैसे चल रहा है। अब 21 से 43 गुणे 2 प्लस 1 की बारी है। ठीक है, माइनस 1 हो गया, प्लस 1 की बारी है। तो 21 गुना 42, 42 से 43, फिर यहाँ पे होगा गुणे 2 माइनस 1। तो ये नहीं करते हैं, समय बचाना है ना हमें। तो फिर यहाँ पे गुणे 2 वो प्लस 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे गुणे 2 माइनस 1 हो जाएगा। देखो, यहाँ पे 43 से 85 जाना है, तो हम क्या करना पड़ेगा, गुणे 2 माइनस 1। फिर 85 से 171 जाना है, तो गुणे 2 प्लस 1। तो यहाँ पे 171 से जाना है, यहाँ पे मिसिंग नंबर, तो गुणे 2 माइनस 1 की बारी है। ऐसे ही करेंगे, तो 171 गुणे 2 करेंगे, 2 का में 2 7 दूना 34 माइनस 1 करेंगे 343, सॉरी 341 आ जाएगा, गलती मत कीजिएगा। ओके, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आए समझ में, आप देखते रहिएगा इसमें ट्रिक कैसे लगाना है। ओके, ये ट्रिक अपने दिमाग में रखे रहिएगा, ताकि फिर क्वेश्चन मिले ना, वहाँ पे वो ट्रिक अप्लाई करें। इस तरह से हमारा दिमाग खुलता जाएगा और हम अच्छे से पकड़ पाएंगे कि ये क्वेश्चन कैसे हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, अभी हमने क्या किया, जी बराबर डी, एच बराबर 8 ऐसे था ना। ओके, वो क्या था, कोडी डिकोडिंग का था, नंबर वाला। अब ये क्या है, ये अल्फाबेट वर्ड वाला है। ठीक है, तो ये भी कोडी डिकोडिंग का है। तो कई तरह का आता है कोडी डिकोडिंग में। तो देखते रहिएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन में हमें किस टाइप का लॉजिक लगाना है। तो ये करें, यदि चिल्ड्रेन को खुद भाषा में इतना लिखा जाता है। एक बात और, जितना वर्ड इसमें रहेगा ना, वही वर्ड उतना ही वर्ड इसमें रहेगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है, तो इसमें भी देखिएगा 8 ही रहेगा। ओके, तो मूवमेंट को कुट भाषा में कैसे लिखेंगे, तो देख लेते हैं इसमें इन दोनों में लॉजिक क्या लगा है, वही लॉजिक इसमें लगा देंगे। तो ध्यान से देखना, CHIL, CHIL। ओके, अब यहाँ पे उलट कर दिया है, LICHC। ओके, ये ऐसे किया है और यहाँ पे ऐसे कर दिया इसी का। फिर DREN, तो DREN उल्टा कर दिया है। मतलब क्या किया है, इसका 4 पकड़ा है ऐसे, फिर उसको भी 4 पकड़ा है, इसको ऐसे कर दिया है। सेम इसमें 4 आधा जो है बचा है ना, इसको ऐसे किया है, फिर इसमें भी ऐसे कर दिया। समझ में आया। अब मूवमेंट को भी ऐसे करना है, 4 पकड़ना है, फिर उसको उल्टा कर देना है, यानी EBOM। ओके, फिर MENTN, इसको भी उल्टा करना है, सॉरी TNEM। अब देखते हैं कौन सा है, EBOM, EBOM, TNEM, TNEM। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे पकड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, O है, R है, U है, X है, A है और ये मिसिंग नंबर है। अब मिसिंग सीरीज नंबर में हम नंबर वाला तो देख लिए, ये क्या है, अल्फाबेट वाला। ठीक है, अल्फाबेट वाला। तो इसमें देखिए हमने इजोती देखा है ना, इजोती जब पढ़ा है तो हम उसी के हिसाब से करेंगे, यानी कि O का क्या लिखेंगे 15, R का क्या लिखेंगे 18, U का 21, X का 24, A का 1। तो यहाँ पे क्या होगा, ओके, तो आप देखिए 15 से 18, 15 प्लस 3, 18 से 21, 18 प्लस 3, 21 प्लस 3 24। अब आपको 24 से A कैसे आ गया, तो देखिए ABCD ऐसे लिखते हैं ना, ABCD। ओके, ऐसे हमने वाई जेड लिखा, तो वाई का 25 हो गया, जेड का 26 हो गया। तो हम फिर यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं कभी कभी, ABCD। तो ए जो होगा 27 हो जाएगा, B 28 होता है, C 29 होता है, ऐसे चलेगा। ठीक है, ध्यान रखिए, कभी भी इस तरह का सवाल है ना, इसके बगल में आ जाए, एक्स के बाद ए चलाना है। तो जब एक्स के बाद ए चलाना है तो हम क्या चलाएंगे, ए थोड़ी ना लिखेंगे इसको, फिर यहाँ से स्टार्ट कर देंगे इसके बगल से,
और फिर 26 से यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 26, 27, 28। ओके, ऐसे किया जाता है। इसका क्या हो गया, 27 हो गया। तो 24 से 27, 24 प्लस 3, यहाँ पे समझ में आया, प्लस 3 का चल रहा है। ओके, तो यहाँ पे जब ये 27 हो गया, या फिर ऐसे भी गिन सकते हैं, ए का है तो प्लस 3 कहाँ हुआ है ना, प्लस 3, तो यहाँ पे प्लस 3 गिन लो। तो ए प्लस 3, ए प्लस 3 कितना होगा, ये 1 हो गया, प्लस 3 4 हो गया, 4 यहाँ पर होना चाहिए, 4 क्या है, ठीक है, डी है। ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन ध्यान रहे बगल में है ना, बगल में है, कभी कभी दूर दूर दे देता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे बगल में है तो आप समझ जाओगे कि ये चल कैसे रहा है, क्योंकि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन कभी कभी अगर आपको समझ में नहीं आया, जैसे आपने यहाँ पे कहा एक्स के बाद ए आ गया, एक्स के बाद ए अब कैसे होगा, तो यहाँ पे समझने के लिए ये है ना कि ए का 27 हम लिखेंगे, फिर डी का प्लस 3 है, सब में प्लस 3 प्लस 3, 27 प्लस 3 कितना होगा, 27 प्लस 3 कितना होगा, 30 हो जाएगा। डी का यहाँ पे 30 हो रहा है, तो 30 यहाँ पे, या अभी ये कह सकते हैं ए से डी जाना है तो ये हो जाएगा। तो आप किसी भी तरह समझ जाओगे। ओके, एक बार ये समझ लेना, वहाँ पे समझ जाओगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम देता है कई सवाल में। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इसमें कह रहे हैं लड़कों की एक कतार में अनिल जो है बाएं तरफ, अनिल जो है बाएं तरफ से 15वां तथा विकास दाएं तरफ से 7वें स्थान पर है। जब दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं तो विकास का दाएं से 15वां स्थान हो जाता है। बताइए कि इस कतार में कुल कितने लड़के हैं? इसमें क्या करना है, इसमें जो करना है ना वो दिया हुआ है। जैसे ही अनिल जो है बाएं तरफ से 15, अनिल है यहाँ पे बाएं तरफ से है, कितने 15 स्थान पे है, ठीक है, 15वें स्थान पे है। ओके, अब बताइए आगे क्या कहा है, विकास जो है दाएं तरफ से 7वें स्थान पे है, विकास है दाएं तरफ से क्या है, 7वें स्थान पर है, ठीक है। अब क्या करना है, जब दोनों आपस स्थान बदल देते हैं ना, दोनों अपना स्थान बदल देते हैं, यानी कि पहले अनिल 15वें स्थान पे था, अब विकास है, पहले विकास 7वें स्थान पे था, अब अनिल है, ठीक है। अब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन पूछते हैं, अपना स्थान बदलिए, ठीक है, तो हमें सबसे पहले ये ट्रिक पता होना चाहिए कि अगर बस इतना दे देता ना, 7वें स्थान पर है, पूछ देता कि बताइए कुल कितने लड़के हैं, ऐसे पूछ देता, तो हम सबसे पहले यही कहते हैं टोटल है, लेफ्ट है, राइट है, -1 है। ओके, ऐसे कर देते हैं। अगर ये आपस में स्थान नहीं बदलते तो यहाँ से निकालते हैं, लेकिन इसमें भी यही ट्रिक है। ओके, तो देखो जब भी स्थान बदल देना और पूछ दे किस कतार में कुल कितने लड़के हैं, किस कतार में कुल कितने लड़के हैं, तो एक तरफ से क्या है, एक तरफ से ये पूछा नहीं कि बाएं कतार में या दाहिने कतार में, ऐसा कुछ नहीं पूछा है। ओके, तो हमें क्या करना है, इधर कहीं देखना है बाया वाला, तो ये 15 है, ये 15 है, इसको जोड़ना है 30, क्योंकि ये टोटल पूछा है कि इस कतार में कुल कितने लड़के हैं। ओके, अब यहाँ से जो हमने -1 का जो ये फार्मूला है, टी बराबर टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, यहाँ से -1 है ना, इसको उठाएंगे, -1 करेंगे, ये 29 हो जाएगा। सिंपल सा है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में, ऐसे ही करना है। अगर ये बस इतना पूछता तो इतना लगाते। ओके, लेकिन ये आपस में स्थान भी बदल दिया है तो हमने बस ऐसे किया है, और जो ये इधर बाएं तरफ है ना 15 15, इसको जोड़ा, और -1 इसमें भी होगा, इसमें भी अगर टोटल निकालना है तो -1 करना है, इसमें भी टोटल निकालना है तो -1 करना पड़ेगा। ये 29 हो गया, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इसमें क्या कहा है, लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है, ये वाली लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें लॉजिक क्या लगा हुआ है। तो हमें जो बीच वाला लाना है, ठीक है, कैसे लाएंगे, तो हम क्या कहते हैं 18 17, यहाँ पे जो कॉलम बना है ना फर्स्ट और सेकेंड, इसको हम जोड़ देते हैं, तो 18 17 जोड़ोगे 17 7 34 होता है, एक 35 हो गया, ठीक है, 35 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये 9 है ना रो वाला में, फर्स्ट है, ये सेकेंड है रो वाले में, ठीक है। जो पीछा होता है ना रो होता है, जो खड़ा होता है कॉलम होता है। ओके, तो यहाँ पे 9 और 6 को हम क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो 9 में से 6 को हम घटाएंगे, इतना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 3। अब जितना हुआ ना उसको हम जोड़ देते हैं, ये हो गया 38, बीच में आ गया ना। हमने क्या किया, कॉलम में फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ा, ये क्या है कॉलम वाला, ठीक है, फिर प्लस किया, फिर रो में फर्स्ट और माइनस सेकेंड किया, ठीक है, ये ट्रिक हमने लगाया। अब यही ट्रिक इसमें लगाएंगे, हमने चेक करना भी जरूरी है ना, जो हमने लॉजिक लगाया सेकेंड में लगता है कि नहीं। ओके, तो 11 11 इसको क्या करना है, जोड़ना है, तो 22 हो जाएगा, ठीक है, प्लस करना है, ठीक है। अब 19 में से 9 गया, क्या होगा 10 होगा, इसको 10 घटा दिया। ओके, तो यहाँ पे 10 रख दिए, तो ये हो गया 32, आ गया ना, हमारा ट्रिक काम कर गया। तो इसमें नहीं लगाएंगे, सीधे इसमें लगाते हैं। क्या करना है, कॉलम में क्या करना है, जोड़ना है, 12 8 20, फिर प्लस रखना है, फिर वो वाले में क्या करना है, बड़े में से छोटे में से घटा देना है। 9 में से 20 घटाओ या 20 में से 9 घटाओ। ओके, बड़े में से छोटे को घटाना है बस, 20 में से 9 क्या कितना होगा, 11 होगा। अब इनको जोड़ दो, तो 20 और 11 ये हो जाएगा 31। तो यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, ये गड़बड़ ये हो गई कि हमें फर्स्ट में से ही सेकेंड को घटाना है, न कि बड़े अंक में से छोटे अंक को। अगर हम ऐसा करते हैं, फर्स्ट में से छोटे को घटाएंगे तो क्या होगा,
तो 9 माइनस 20 करेंगे तो कितना होगा, 9 में से 20 घटाएंगे तो ये हो जाएगा -11। ठीक है, अब देखो प्लस माइनस कितना होगा, माइनस माइनस 11। ठीक है, हो गया 9। ओके, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में। हमने पहले क्या किया, बड़े में से छोटे को घटाया, बड़े में से छोटे को घटाया, बड़े में से छोटे को घटाया, सब में तो वैसे ही हो रहा था। तो हमने सोचा यहाँ पे बड़े में से छोटे को घटाना था, लेकिन यहाँ पे आंसर नहीं आया। ठीक है, तो हमने क्या किया, फर्स्ट में से सेकेंड, फर्स्ट में से सेकेंड, फर्स्ट में से सेकेंड, तो ऐसे घटाया तो आराम से आ गया आंसर, यानी कि 9 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इसमें क्या कर रहे हैं, लुप्त संख्या याद करनी है। अब ये वाला याद करने की ये कैसे आ रहा, क्योंकि इधर यही मिसिंग नंबर याद करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो बीच वाला है ना, हम कैसे ला सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इनको इनको जोड़ देते हैं, 3 जोड़ देते हैं। तो इनको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 116। फिर इनको जोड़ देते हैं तो देखो 43 और 35, तो 3 5 8, 4 3 7, 78 आ गया। ओके, 78 आ गया। अब हम क्या करते हैं, 116 में से बड़े में से छोटे को घटा देते हैं, 78। तो 16 में से 8 गया 8, यहाँ बचा 10, 10 में से 7 गया 3, 38 आ गया ना। अब यही ट्रिक इस पे अप्लाई करते हैं। क्या करना है, तिर्यक जो है ना इसको जोड़ना है, फिर यहाँ पे तिर्यक जोड़ना है, आपस में घटा देना है। तो इसको जोड़ेंगे 48 से 184, 48 इंटू 8 4 12, 81, 8 4 12, 1 13, यहाँ पे हो गया 232। फिर 34 और 56, 34 और 56, तो ये क्या होगा, 6 4 10 हो जाएगा, 5 3 8 1 9, 90 हो गया। 232 में से, ओके, 232 में बड़े में से छोटे को घटाना है ना, 90। ओके, ये 2 हो गया, 13 में से 9 गया, तो ये हो जाएगा 4 4, यहाँ पे बचा 142, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया हमने क्या ट्रिक लगाया। तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन मिले ना, तो क्या क्या करते हैं, त्रिक जोड़ते हैं घटा देते हैं, या फिर इसको सीधा सीधा ना इसको जोड़ते हैं फिर घटा देते हैं। उनके ऑप्शन के हिसाब से करते हैं, घटाते हैं या फिर जोड़ देते हैं, ऑप्शन से हिसाब से करते हैं। लेकिन इस तरह का कभी भी क्वेश्चन आए ना, तो हम अक्सर यही ट्रिक अपनाते हैं। ओके, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इसमें क्या दिए गया, आकृति में त्रिभुजों की संख्या याद कीजिए। अब इसमें क्या करना है, त्रिभुजों की संख्या याद करनी है। तो देखिए सबसे पहले बेसिक समझ लीजिए कि कभी भी इस तरह का होना, ट्राइंगल दे दिया हो, बीच में लाइन खींचते हैं, आप पूछें कि इसमें कितने ट्राइंगल है, तो आप कहोगे ये 1 है, ये 2 है। एक एक नहीं कहना, 1 है 2 है, और 1 है 2 है ना, इनको जोड़ दो तो ये हो जाएगा 3। ओके, एक और पूछते हैं, ऐसे करते हैं। अब आप बताइए इसमें कितने ट्राइंगल, आप कहोगे 1 है 2 है 3 है, तब जितने भी ना जोड़ देना है, 3 2 5 1 6, यानी कि इसमें ट्राइंगल कितनी है 6, इसमें 3, कितना भी लाइन खींच दे, हमें 1 से स्टार्ट करना है। ओके, और सबको जोड़ देना है, 1 2 3 4 ऐसे करना है, सबको जोड़ देना है। तो यहाँ पे देखो ये जो है ना, ये इसी टाइप का बना हुआ है, ये जो है ना ये इसी टाइप का बना हुआ है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इसमें ट्राइंगल की संख्या कितनी है, 3 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये जो है ना, ये भी इसी टाइप का बना है, तो यहाँ पे 3 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो है ना, ये भी इसी टाइप का बना हुआ है, यहाँ पे कहते हैं 3 है। तो कितना हो गया, 3 3 6 3 9 हो गया ना। ओके, अब देखते हैं, अब देखिए इसमें, इसमें देखिए ये भी इसी टाइप का बना हुआ है, तो ये हो जाएगा 9। तो कितना हुआ, 3 3 6 3 और 3 6 12। ओके, अब हम देखते हैं और कहीं मिल जाता है, तो देखिए यहाँ पे इसको हम मिला लेंगे ना, तो ये 13 हो गया। ओके, इसको हम मिला लेंगे, यहाँ पे 14 हो गया। ठीक है, क्या क्या हमने क्या क्या मिला इसको, ओके 13 हो गया, फिर यही क्या हो गया 14 हो गया, यानी कि इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 14 है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से हमने पकड़ा है, ऐसे सभी ट्राइंगल थे, हम आराम से 3 गिन लेते हैं, तो 3 गिन लिए। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंगल बन रहा है, यहाँ पे सिंगल बन रहा है, दोनों को मिलाकर, फिर यहाँ पे सिंगल बन रहा है दोनों को मिलाकर, तो ये 13 और 14 हो गया। यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या कितनी है, 14 है। ओके,